जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एमएस वर्ड की चंद शॉर्ट ट्रिक्स शेयर करूंगा। ये बताऊंगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगी। वैसे तो यानी कि हम वर्ड और एक्सेल में या दूसरे सॉफ्टवेयर्स में काम करते रहते हैं, लेकिन अगर ये ट्रिक्स हम अगर यूज़ करें, ट्रिक्स कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर की हो वो यूज़ करें तो वो हमें काफ़ी फ़ायदा देती हैं, हमें हमारा टाइम भी काफ़ी सेव करती हैं। ठीक है, जिस तरह ये देखें मेरे पास कुछ डाटा है, यानी कि नेम, सेल नंबर, एड्रेस और सैलरी। ठीक है, अब ये लिखे हुए हैं नॉर्मल। ठीक है, यानी कि टेबल में नहीं है। अगर मैं इनके लिए टेबल ड्रा करूं, वैसे इसके ऊपर जो है ना, अगर इन टोटल डेटा को सिलेक्ट करके इसके ऊपर अगर मैं इस डाटा को सिलेक्ट करके इंसर्ट टैब में जाऊं, वहां पर टेबल में जाऊं, तो मेरे पास जो है ना टेबल यहाँ शो नहीं होगा, क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी लिखा खड़ा है। एंड यानी कि टेबल जो है ड्रा लिखने से पहले ड्रा होता है। ठीक है, लेकिन जो आपने डाटा लिख लिया है इसको आप टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे, उसके लिए एक शॉर्ट की है आपने यूज़ करनी है। ठीक है, जो मैं शॉर्ट की नीचे लिख भी रहा हूँ, शॉर्टकट की। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की है ALT प्लस N प्लस T प्लस V। ठीक है ना, NTB। ये शॉर्ट की जो है ना मैंने लिख दी है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। टेबल सेलेक्ट करके ALT NTB जैसे ही प्रेस करूँगा मेरे पास टेबल ड्रा होगा। ये सब जो है ना इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपने जस्ट ओके करना है। ठीक है, इसको इसमें कॉलम्स भी आ गए हैं, यानी कि 1 2 3 4 कॉलम्स में हमारा डाटा है। ठीक है, तो रो भी आ जाती हैं कि इतनी रोज़ हैं। ठीक है ना, जस्ट ओके करना है। जैसे ही ओके करूँगा तो ये जो डाटा है विदाउट टेबल, ये टेबल में कन्वर्ट हो करके आ जाएगा। जैसे ही ओके किया, ये देखें जो हमारा डाटा बगैर टेबल के था वो टेबल में कन्वर्ट हो करके आ गया है। ठीक है ना, शर्त ये है कि नाम के आगे जो है ना, जो भी आपने लिखना है उसमें स्पेस ज़रूर देनी है। ठीक है, ये 5 शॉर्टकट कीज़ हैं। ठीक है ना, इसका क्या काम होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अगर ये हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो जो हमारा साइज़ होगा वर्ड का वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, इंक्रीज़ होता जाएगा। और इसके वाइस वर्सा है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, उसको अगर प्रेस करेंगे तो वो कम होता जाएगा। ठीक है, साइज़। अब कंट्रोल ई इसकी अलाइनमेंट चेंज करने के लिए है। ठीक है ना, ये अगर कहीं पर भी आप रखेंगे तो ये आपकी अलाइनमेंट सेंटर में लेकर के आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस आर। इसका नेक्स्ट सेंटर में नहीं रखेगी इसकी अलाइनमेंट, इसकी लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है ना, यहाँ पर ले जाएगा, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। अब शिफ्ट F3 है। शिफ्ट F3 से ये जो आपका मतलब अपर केसेस लोअर केसेस में आपका डाटा जो है ना वो शिफ्ट होता रहेगा। जिस तरह देखिए मेरे पास ये मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट F3, जैसे ही प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो डाटा है ये अपर केसेस में कन्वर्ट हो गया। दोबारा से प्रेस करूँगा लोअर केसेस में। इसी तरह यानी कि ये काम करता है शिफ्ट F3। ठीक है, तो ये वर्ड की चंद ट्रिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये ट्रिक कहाँ और कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, ये एमएस वर्ड की ट्रिक्स हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक आ रही है उसमें हमने टेबल ड्रा करना होगा। टेबल मतलब ड्रा ऑलरेडी होगा, उसमें हम एक नई रो कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमने टेबल ड्रा कर लिया, हमें ज़रूरत पड़ गई है पहली रो के बाद जो है ना हम कोई नई रो ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बजाय ज़्यादा यानी कि खाच में पढ़ने से आप शॉर्टकट की यूज़ करें, आपकी टेबल ड्रा हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। आपने करना क्या है, जो आपका कर्सर है वो टेबल के बाहर रखना है। पहली रो का टेबल है ना, पहली रो है उसके बाहर आपने कर्सर रख देना है। ठीक है, कर्सर बाहर रखने से आपने कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। ठीक है, पहले तो ये हो गया ना इसका पहला काम।
अब हम नीचे यानी कि फ़र्ज़ करें हम काम कर रहे हैं, हमें नीचे एट द एंड जो है ना वो रो इंसर्ट करनी है, वो तो हमने जस्ट टैब यूज़ करना है, वो रो इंसर्ट ऑटो हो जाएगी। लेकिन हमने दरमियान में रो ऐड करनी है, उसके लिए दो बेस्ट वे हैं। एक आपने एंटर प्रेस करना है और दूसरा जो है आपने आल्ट ए आई ए प्रेस करना है, आल्ट प्लस ए प्लस आई प्लस ए, ठीक है ना, वो इंसर्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले जो एंटर आपने कैसे यूज़ करना है, एट द एंड आपने रो के आखिर पर बाहर, टेबल के बाहर आपने कर्सर रख के एंटर प्रेस करना है, तो आपकी रो ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप किसी और जगह पर रो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने उस रो के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। उसके नीचे ऐड करना चाहते हैं, क्लिक करना है, आल्ट ए आई ए प्रेस करेंगे तो आपका रो जो है ना वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये चंद शॉर्टकट कीज़ थी जो आप लोगों से शेयर करना थी। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर किया करें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा